दोस्तों, कहानी तब शुरू होती है जब हम नोरा और उसके डैड को देखते हैं पहाड़ चढ़ते हुए। पहाड़ के ऊपर नोरा और उसके डैड डोबरा के पहाड़ियों को देखते हैं। नोरा के डैड नोरा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है बचपन की वह कहानी जो कि मैं तुम्हें बताया करता था। नोरा कहती है कि हाँ, पर मुझे कहानियों पर भरोसा नहीं है। उसके डैड नोरा को उन कहानियों पर भरोसा करने को कहते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी मन की आंखों से पहाड़ की ओर देखो, तुम्हें ट्रोल्स जरूर नजर आएंगे। और जब नोरा ऐसा करती है तो उसे पहाड़ में ट्रोल्स दिखाई देते हैं। और अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है और हम नोरा को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी आर्कोलॉजिस्ट बन चुकी थी और यहाँ पर 6 महीनों से डायनासोर के फॉसिल को ढूंढ रही थी और आज उसे डायनासोर का फॉसिल मिल भी जाता है। इस बात से ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक पहाड़ को काट कर टनल बना रहे थे और कुछ स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे थे। और जब वे लोग टनल के अंदर जाते हैं तभी वहां पर अचानक पहाड़ टूटने लगता है जिसकी वजह से सारे लोगों की मौत हो जाती है। और जब यह बात सरकार और मिलिट्री को पता चलती है तो एक मीटिंग बुलाई जाती है क्योंकि इन पहाड़ियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े पेड़ों के निशान मिले थे जो कि आज से पहले यहाँ पर नहीं थे। दूसरी तरफ हम नोरा को देखते हैं जिसे मिलिट्री के कुछ लोग लेने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि मैडम, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आपको हमारे साथ चलना होगा। फिर नोरा उनके साथ जाती है जहां नोरा की मुलाकात एंड्रियस से होती है जो कि नोरा को उस मीटिंग में लेकर जाता है। वहां पर और भी आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। इन सबको एक वीडियो दिखाया जाता है जिस वीडियो में बड़े बड़े पैरों के निशान को रिकॉर्ड किया गया था, पर इस वीडियो से इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहां पर एक और लड़की आती है जो कि इन सबको एक और नया वीडियो दिखाती है। यह वीडियो स्टूडेंट द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में नोरा को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है पर उसकी तस्वीर इतनी क्लियर नहीं होती, इसीलिए किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं होता। नोरा सरकार की मदद करने के लिए तैयार थी। प्राइम मिनिस्टर को भी नोरा की बातों पर भरोसा होता है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नोरा को अपने एडवाइजर एंड्रियस के साथ उस जगह पर भेजती है जहां पर मिलिट्री को नए पैरों के निशान मिले थे। वहां पर नोरा की मुलाकात कैप्टन क्रिस्टोफर से होता है जो कि नोरा को टॉमी और जेनिफर के पास लेकर जाता है जिन्होंने उस मॉन्स्टर को तो नहीं देखा था, पर जब वह मॉन्स्टर यहाँ से गुजरा था तभी वे लोग उस मॉन्स्टर से डरकर अपने बंकर के अंदर छुप गए थे। नोरा उनसे पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि जेनिफर ने उस मॉन्स्टर के रोने की आवाज़ सुनी थी। यह जानकर नोरा चौंक जाती है और बाहर निकलकर कुछ रिसर्च करने लगती है ताकि उसे मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता चले, पर नोरा को उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान को देखने के लिए जाते हैं। 3 किलोमीटर के बाद इन्हें पैरों के निशान देखने को नहीं मिलता। नोरा को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि अगर वह मॉन्स्टर था तो वह मॉन्स्टर कहाँ चला गया। तभी नोरा को अपने डैड के बारे में याद आता है जो कि सालों से डोबरा के पहाड़ों और मॉन्स्टर यानी कि ट्रोल्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे, पर सरकार ने ट्रोल्स वाली बात छुपाने के लिए नोरा के डैड को पागल साबित कर दिया था। इसीलिए नोरा के डैड पूरी दुनिया से दूर डोबरा के पहाड़ियों में ट्रोल्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे ताकि वह साबित कर सके कि ट्रोल्स होते हैं। नोरा के डैड के घर में ट्रोल्स की बहुत सी तस्वीर होती है। उन्हीं तस्वीर में से एक तस्वीर टनल की भी होती है। नोरा के डैड नोरा और बाकी सबको बताते हैं कि जब पहाड़ी को काट कर टनल बनाया जा रहा था तभी टनल में से कुछ निकला था, पर सरकार ने सारे सबूत को मिटा दिया और अब इस बात को साबित करना लगभग नामुमकिन है। नोरा अपने डैड को बताती है कि आज भी टनल से कुछ निकला है। इसके बाद नोरा अपने डैड को वीडियो दिखाती है। नोरा के डैड नोरा और बाकी सबको ट्रोल्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ट्रोल्स आज से लगभग 1000 साल पहले हुआ करता था, पर क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के कारण ट्रोल्स विलुप्त हो गए। पर नोरा के डैड की कहानियों पर किसी को भी भरोसा नहीं होता, नोरा को भी नहीं। फिर ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहां पर ट्रोल्स के पैरों के निशान गायब हो गया था। नोरा के डैड उन पहाड़ियों की जांच करने लगते हैं। नोरा के डैड को नोरा और बाकी सब लोग पागल समझ रहे थे क्योंकि उन्हें ट्रोल्स की कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर नोरा के डैड को ट्रोल्स की कहानियों पर भरोसा था। और जब नोरा अपने डैड के पास जाती है तभी उसे एक अजीब तरह की स्मेल आती है और जब नोरा पीछे घूमकर देखती है तो उसे ट्रोल्स की आंखें दिखाई देती है। नोरा और उसके डैड वहां से भागने लगते हैं। कैप्टन क्रिस्टोफर उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से निकलता है। कैप्टन क्रिस्टोफर यह सारी घटना मिलिट्री बेस में मौजूद लोगों को भी दिखाता है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। ट्रोल्स को देखने के बाद नोरा को अपने डैड पर भरोसा होने लगता है और जब ये लोग मिलिट्री बेस में पहुंचते हैं तो नोरा के डैड सब लोगों को ट्रोल्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को ट्रोल्स की पहाड़ियों में टनल बनाने की क्या जरूरत थी, पर ट्रोल्स की कहानियों पर किसी को भी भरोसा नहीं होता। नोरा प्राइम मिनिस्टर से कुछ समय मांगती है, पर प्राइम मिनिस्टर नोरा को बिल्कुल भी समय नहीं देती और कहती है कि जब तक तुम यह समझोगी कि यह क्या चीज है तब तक वह चीज हमें तबाह कर देगी।
इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मिलिट्री को ट्रोल नामक चीज को मारने का आदेश देती है। मिलिट्री उस जगह पर जाने वाली होती है, तभी वहां पर नोरा आती है जो कि कैप्टन क्रिस्टोफर के साथ जाना चाहती थी। पहले तो कैप्टन क्रिस्टोफर मिलिट्री रूल का हवाला देकर नोरा को अपने साथ लेने से मना कर देता है, पर बाद में कैप्टन क्रिस्टोफर नोरा और उसके साथियों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब कैप्टन क्रिस्टोफर और बाकी सब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो मिलिट्री ने पहले से ही ट्रोल्स को मारने के लिए सारा इंतजाम करके रखा था। और जब थोड़ी देर बाद वहां पर ट्रोल्स आता है तो मिलिट्री के लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर इस हमले से ट्रोल्स को कुछ भी नहीं होता। उल्टा ट्रोल मिलिट्री के लोगों पर हमला कर देता है, जिससे मिलिट्री के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यह सारी घटना मिलिट्री बेस में मौजूद लोग भी देख रहे थे। नोरा, कैप्टन क्रिस्टोफर और बाकी सब लोग एक जगह पर छुप जाते हैं, पर ट्रोल्स उन्हें सूंघ लेता है और मिलिट्री के एक सैनिक को उठाकर खा लेता है। नोरा और बाकी सब लोग वहां से भागने लगते हैं, पर नोरा के डैड ट्रोल्स को शांत करने की कोशिश करते हैं और ट्रोल शांत भी होने लगता है। नोरा के डैड और ट्रोल्स के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बनने लगता है। तभी मिलिट्री के लोग ट्रोल्स पर हमला कर देते हैं और जब ट्रोल्स उन लोगों को मारने की कोशिश करता है तभी गलती से ट्रोल्स का हाथ नोरा के डैड के ऊपर लग जाता है, जिससे कि नोरा के डैड दूर फेंका जाते हैं। नोरा अपने डैड के पास जाती है। नोरा के डैड नोरा को रॉयल प्लेस में जाने को कहते हैं और इसी के साथ नोरा की डैड की वहीं पर मौत हो जाती है। ट्रोल्स नोरा के डैड को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन हम कैप्टन क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि नोरा के पास जाता है और उसे बताता है कि हम फिर से ट्रोल्स पर हमला करने वाले हैं। नोरा को अपने डैड की किताब से पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटी और दिन के उजाले से प्रॉब्लम होती है, पर नोरा ने ट्रोल्स को दिन के उजाले में घूमते हुए देखा था, इसीलिए इन्हें लगता है कि इस किताब में जो कुछ भी लिखा है इसमें कुछ बातें सही है और कुछ बातें गलत। इसीलिए नोरा घंटी वाली बात प्राइम मिनिस्टर और मिलिट्री के लोगों को बताती है। कैप्टन क्रिस्टोफर भी नोरा का साथ देता है और बोलता है कि हमें कुछ और भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि हमारा हथियार ट्रोल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नोरा को उसका आइडिया आजमाने को कहती है। नोरा का आइडिया होता है कि वह 4 हेलीकॉप्टर में बड़े बड़े चर्च की घंटी बांधकर ट्रोल्स के चारों ओर घुमाएगी, और जब नोरा ऐसा करती है तो उसका आइडिया काम भी करता है, पर ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि ट्रोल्स एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है। और जब एक हेलीकॉप्टर एक लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है तभी ट्रोल्स उस लड़की की जान भी बचाता है हेलीकॉप्टर को पकड़कर। यह चीज कैप्टन क्रिस्टोफर और नोरा भी देखते हैं और उसका पीछा नहीं करते और उसे जाने देते हैं। और देखते ही देखते यह न्यूज पूरे देश में फैल जाता है और अब प्राइम मिनिस्टर और मिलिट्री के लोगों को भी नोरा पर भरोसा नहीं होता। नोरा प्राइम मिनिस्टर से एक और मौका मांगती है, पर प्राइम मिनिस्टर उसे मौका नहीं देती और कहती है कि अब इस केस को मिलिट्री देखेगी। नोरा का वहाँ पर कोई भी काम नहीं होता, इसीलिए नोरा वहाँ से जाने लगती है। कैप्टन क्रिस्टोफर भी नोरा के काम की तारीफ करता है और बोलता है कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बस एक कॉल करना। और जब नोरा वहाँ से जाने वाली होती है तभी वहाँ पर एंड्रियस आता है जो कि नोरा को बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ट्रोल्स ओस्लो शहर की ओर जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर और मिलिट्री के लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग रॉकेट से ओस्लो शहर को उड़ा देंगे, जिससे कि ट्रोल्स भी मारा जाएगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के सामने आकर ट्रोल्स के बारे में पूरे देश को बताती है और पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर देती है और ओस्लो के अगल बगल के शहर को खाली करने का आदेश देती है। नोरा जब गाड़ी में एंड्रियस के साथ बैठी हुई होती है तभी नोरा को अपने डैड की बात याद आती है, तो नोरा एंड्रियस को रॉयल प्लेस की ओर गाड़ी मोड़ने को कहती है। और जब ये लोग रॉयल प्लेस में पहुंचते हैं तो वहां पर नोरा की मुलाकात रॉयल सिक्योरिटी गार्ड से होती है, जो कि नोरा के डैड की वजह से नोरा को पहचान लेता है। नोरा के डैड और रॉयल सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे को जानते थे और रॉयल सिक्योरिटी गार्ड ने ही नोरा के डैड को पागल साबित किया था ताकि उनका राज कभी भी किसी के सामने ना आए। रॉयल सिक्योरिटी गार्ड नोरा के डैड को पागल साबित करने के लिए नोरा से माफी मांगता है और उसे बताता है कि यह महल यानी कि रॉयल प्लेस ट्रोल्स के राजा के महल यानी कि घर के ऊपर बना है और इस महल को बनाने के लिए हमने सारे ट्रोल्स को मार दिया था सिवाय एक को छोड़कर, जिसे हमने डोबरा के पहाड़ियों में छोड़ दिया था मरने के लिए, क्योंकि वह एक बच्चा था। रॉयल गार्ड नोरा को मरे हुए ट्रोल्स की हड्डियां यानी कि फोसल भी दिखाता है और अब नोरा को समझ में आ जाता है कि वह मॉन्स्टर यानी कि ट्रोल्स अपने घर की ओर वापस आ रहा है और उसके डैड ने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। और जब नोरा उन फोसल यानी कि हड्डियों पर टॉर्च की लाइट जलाकर देखती है तो वह फोसल जलने लगता है और अब नोरा को याद आता है कि उसने ट्रोल्स को दिन के उजाले में देखा है, ना कि धूप की रोशनी में। इसीलिए नोरा कैप्टन क्रिस्टोफर को कॉल करती है और अपने प्लान के बारे में बताती है और उसे एक जगह बहुत सारा लाइट इकट्ठा करने को कहती है। कैप्टन क्रिस्टोफर नोरा की बात से सहमत होता है,
इसीलिए कैप्टन क्रिस्टोफर नोरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर हम ट्रोल्स को देखते हैं जो कि रॉयल पैलेस की ओर जा रहा था। मिलिट्री के लोग ट्रोल्स को मारने की कोशिश करते हैं, पर मिलिट्री के किसी भी हथियार का ट्रोल्स पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ट्रोल्स पर परमाणु बम से हमला करने का आदेश देती है। उधर हम नोरा को देखते हैं जो कि गाड़ी के पीछे एक बहुत बड़े ट्रोल्स की खोपड़ी को बांधकर ट्रोल्स के पास जाती है, और जब ट्रोल्स उस खोपड़ी को देखता है तो वह नोरा का पीछा करने लगता है। कैप्टन भी प्लेन के हिसाब से एक जगह पर बहुत सारा लाइट लगा रहा था। उधर मिलिट्री के लोग भी प्राइम मिनिस्टर के आदेश के अनुसार एक प्लेन में परमाणु बम लेकर उड़ान भरते हैं ओस्लो शहर को परमाणु बम से उड़ाने के लिए। रास्ते में नोरा ट्रोल्स के फोसल यानी कि खोपड़ी को गलती से नीचे गिरा देती है। ट्रोल्स उस खोपड़ी को उठाता है, तभी उसकी नज़र शीशे में पड़ती है तो वह शीशे में खुद को देखने लगता है, और जब ट्रोल्स उस शीशे को छूने की कोशिश करता है तो वह शीशा टूट जाता है, जिसकी वजह से ट्रोल्स बहुत ही डर जाता है और उसके हाथ से खोपड़ी गिरकर टूट जाता है। यह देखकर ट्रोल्स बहुत ही भड़क जाता है और नोरा का पीछा करने लगता है। नोरा ट्रोल्स को लेकर शहर के बाहर आ जाती है जहां पर कैप्टन क्रिस्टोफर ने बहुत सारा लाइट लगा कर रखा था, और जब ट्रोल्स नोरा के कार पर हमला करने वाला होता है उससे पहले ही नोरा कार से नीचे कूद जाती है, और जब ट्रोल नोरा को जान से मारने वाला होता है अपने पैर से कुचल कर, तभी कैप्टन क्रिस्टोफर लाइट जला देता है जिसकी वजह से ट्रोल्स कमजोर होने लगता है। यह चीज मिलिट्री बेस में मौजूद लोग भी देख रहे थे, इसीलिए वे लोग न्यूक्लियर हमला को रोक देते हैं। नोरा ट्रोल्स को देखकर समझ जाती है कि ट्रोल्स लाइट की वजह से मर रहा है, और उसे समझ में आ जाता है कि इसमें ट्रोल्स की कोई भी गलती नहीं है। इसीलिए नोरा लाइट को ऑफ कर देती है और किसी को भी ट्रोल्स पर गोली चलाने से मना करती है। लाइट बंद होने की वजह से ट्रोल्स एक जगह शांति से खड़ा हो जाता है। नोरा ट्रोल्स को बोलती है कि तुम्हें वापस डोबरा के पहाड़ियों में जाना होगा, नहीं तो इंसान तुम्हें जान से मार देंगे। ट्रोल्स नोरा की बात सुन रहा था और शायद समझ भी रहा था। तभी सूर्य उदय होता है और सूरज की किरणें ट्रोल्स पर पड़ती है, जिसकी वजह से ट्रोल्स जलने लगता है, और जलने की वजह से ट्रोल्स पत्थर में बदल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ट्रोल्स के मरने की वजह से सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, पर नोरा ट्रोल्स के मरने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर नोरा ट्रोल्स के पास जाकर उसे देखती है, तभी वहां पर प्राइम मिनिस्टर आती है जो कि नोरा के काम की तारीफ करती है। एंडियस नोरा से पूछता है कि क्या डोबरा के पहाड़ियों में और भी ट्रोल्स होंगे। नोरा यह सुनकर हंसने लगती है, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।